हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में फिर से आप सबका स्वागत करते हुए मैं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज मैं जिस शख्सियत से आप सबको परिचय करवाने जा रहा हूँ, उनके पास बाबा साईनाथ के बारे में ऐसी कुछ बातें आप लोगों को सुनाई देगी कि आप वाकई चौकित हो जाएंगे। जैसे कि मैंने मेरे पहले के कंटेंट्स में भी मैंने इस तरह से जिक्र किया कि बाबा साईनाथ का जब तक बुलावा ना हो तब तक किसी भी भक्तों का वहाँ तक पहुँचना बड़ा दुश्वार होता है, वो पहुँच नहीं पाता है। और जैसे ही बाबा का बुलावा आता है तो वो किस तरह से पहुँच जाते हैं ये वो खुद भी समझ नहीं पाते हैं। और ये तो बात है ही, लेकिन इसके आगे क्या है कि जैसे साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा, आज तक बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें आजमाइश के तौर पे देखते हैं। मतलब आजमाइश बोलो तो ऐसा कि जैसे कुछ लोग ऐसे आजमाइश करना चाहते हैं कि चलो हम थोड़ा उन पे मान्यता रख के देखते हैं, थोड़ा उन पे कुछ अपना काम सौंप के देखते हैं कि वो कितना चमत्कारी है। लोगों की ज़ुबानी हम तो सुनते आ रहे हैं, तो हमारे साथ भी देखते हैं साक्षात क्या करते हैं क्या नहीं। तो इन सारी बातों के बारे में आप लोग जो है रूबरू हो जाएंगे और ये बिल्कुल 100% हकीकत जो हमारे इन शख्स से आप सबको सुनाई देगी। और ये जो शख्सियत है ये कोई साधारण में से नहीं है। इनके बारे में अगर आप लोगों को कहूँ तो आप लोगों को बड़ी खुशी होगी सुन के कि 1990 के दौर में जितने भी बड़े बड़े कलाकार थे, यानी सिंगर ख़ास तौर पे, तो उनमें से ये मान लीजिए कि आशा भोसले जी से लेके और जगजीत सिंह जी तक बहुत सारे लोगों को इन्होंने अपने ही हाथ से गाना गवाया। इन द सेंस वो एक रिकॉर्डिस्ट है और स्टूडियो में जो जिसे रिकॉर्डिंग इंजीनियर कहा जाता है, तो बहुत बड़े नामचीन व्यक्ति है। उनका नाम जो है मैं उनकी ज़ुबानी आप सबको सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा साईनाथ के बारे में बातों का सिलसिला। सर, आपका नाम क्या है? पहले तो ओम साई राम जी, ओम साईनाथ। मेरा नाम दिनेश छेड़ा है और मैं तकरीबन 40-42 साल हो गए एज अ साउंड इंजीनियर काम कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। और मेरी शुरुआत हुई थी रेडियो जेम्स स्टूडियो में वर्ली में। तो उन दिनों में जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स को रिकॉर्ड करने का मौका मिला मुझे, और यहाँ तक कि मैं आशा भोसले के साथ शोज़ में भी गया हूँ एज अ साउंड इंजीनियर। तो ये चलता ही गया, डे एंड नाइट काम करते गए और मैंने वो गिनती रखी नहीं है कि मैंने कितने गाने रिकॉर्ड किए। मुझे लगता है 10,000 गाने किए होंगे मैंने रिकॉर्ड। बहुत खुशी की बात है। और आप लोग सब सुन रहे हैं, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है कि ये फिल्म इंडस्ट्री से जो है बातें हो रही है, क्योंकि दिनेश जी जो हैं ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और वैसे भी हमारे साथ भी बहुत अच्छा खासा ताल्लुकात हैं उनके साथ। नेक्स्ट किसी वीडियो में कभी हम लोग बताएंगे, फिर से एक बार उनका कुछ इंटरव्यू ले लेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं। इनके बारे में पहचान तो आप लोगों को मिल गया है, और बाबा साईनाथ के बारे में किस तरह से उनके साथ में चमत्कारी घटित हुई और बाबा ने किस तरह से उन्हें शिरडी में दर्शन के लिए बुलाए थे, उसके बारे में उनकी ज़ुबानी सुन लेते हैं। सर, आप ये बताइए कि साईं बाबा के दर्शन में शिरडी में कैसे जाना हुआ, अब थोड़ा विस्तार से बताइए। और वहाँ पे जिस तरह से आपके साथ में कुछ भी चमत्कारी घटित हुई, वो चमत्कारी के बारे में आप साझा कीजिए, हमारे दर्शक बड़े खुश हो जाएंगे। ज़रूर। ये उन दिनों में रेडियो जेम्स वर्ली में जब मैं काम कर रहा था, तो 1998 या 1999 अप्रॉक्स, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, 98-99 के आसपास की बात है। तो मेरे 2-3 दोस्त थे, जिसमें से 2 साउंड इंजीनियर थे, जिसका नाम था अविनाश मोने और तुषार रेडकर, और तीसरा जो था वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था, जो स्टूडियोज़ में रिपेयरिंग वगैरह का जो सर्विसिंग टेक्नीशियन था वो। तो वो तीनों जा रहे थे शिरडी
साईं बाबा के दर्शन के लिए। उनमें से एक जो मेरा दोस्त है दिलीप करके, जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, वो लास्ट मोमेंट में उसने कैंसिल कर दिया जाने का। तो मेरा जो दोस्त है अविनाश, उसने मेरे को बोला कि एक टिकट है हमारे पास, अगर तुम फ्री हो तो तुम चल सकते हो तो चलो। तो मैं लकीली मैं फ्री था 2 दिन के लिए, तो मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ। और हमने वो रात को 10 बजे दादर से जो एसटी निकलती है शिरडी के लिए, तो वहाँ पे हम लोग तीनों मिल के शिरडी पहुँच गए तकरीबन 5 बजे सुबह। और फिर वो फ्रेश होके नहा धो के थोड़ा हम दर्शन के लिए लाइन में लग गए। तो जब लाइन में लगे तो 2 घंटा तो लाइन में लग गए और दर्शन हो गए, अच्छी तरह दर्शन हो गए। फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि वहाँ से हम शनि शिंगणापुर जाएंगे। तो शनि के मंदिर में जाने के लिए हम वहाँ से जो शेयर टेम्पो मिलते हैं 50 रुपये में लेके जाते हैं, तो हम शनि शिंगणापुर गए और वहाँ दर्शन किए। और उन दिनों में मेरे को उसके पहले 2-3 महीने से मुझे एक अजीब सा कुछ स्किन का प्रॉब्लम होता था। जैसे मेरे चेहरे पे लाल लाल पैचेस हो जाते थे और मेरे ये होठ ऐसे बाहर आ जाते थे। तो उन दिनों में इतना बिज़ी था कि मुझे टाइम ही नहीं था डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो मैं हमारे जो ऑफिस में रेफ्रिजरेटर में से वो बर्फ़ का टुकड़ा निकाल के रुमाल में डाल के मैं ऐसे से उसको सेक करता था। तो इतना वो जलता था, इतना वो लाल लाल पैचेस बोलते ना जो, वो हो जाते थे। तो मैं बहुत परेशान हो गया था पिछले 2-3 महीने से। तो वो डॉक्टर के पास गया, एक दिन टाइम मिला तो डॉक्टर के पास भी जाके आया। तो डॉक्टर बोला कि तुम्हें एलर्जी है किसी चीज़ की, तो खाना खाने के बाद तुमको ये एक एलर्जी की गोली खानी है। तो मैं बोला ठीक है। तो खाना खाने के बाद एक गोली खाओ, दोपहर को, रात को। तो वो दवाई आपके लिए रेगुलर हो गया था क्या, जैसे ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद? रेगुलर हो गया था, क्योंकि वो कुछ ऐसे एलर्जिक फूड जो जिसको बॉडी को सूट नहीं करता है, तो वो फूड जब आप खाते हो तो ये पता लगाना मुश्किल है कि कौन से उस खाद्य पदार्थ में कौन से मतलब मुझे एलर्जी होती है। अब वो एलर्जी का नाम तो डॉक्टर ने दिया था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि वो उसके अलावा कुछ और ही था जो मेरे चेहरे पे, स्किन पे, और खाली इतने ही पोर्शन पे होता था वो। तो मैं फिर शनि शिंगणापुर से हम लोग रिटर्न आए शिरडी। तो 1 डे का हॉल्ट था वहाँ पे हम लोग का, लेकिन ये डिसाइड किया कि खाना खाते होटल में और निकल लेते। अभी तो दर्शन तो हो गए साईं बाबा। तो खाना खाए और 15 मिनट में मुझे वो लाल लाल पैचेस आ गए चेहरे पे। तो मेरे दोस्त ने बोला कि ये क्या हो गया तुमको? उनको मालूम नहीं था ये। तो मैं बोला कि पता नहीं, वो कुछ एलर्जी है, तो खाना खाने के बाद गोली खानी पड़ती है। वो गोली आती थी एविल। तो और मैं भूल गया था वो एविल गोली लाने जब मैं मुंबई से निकला था। तो मैं गुस्से में वो इरिटेट हो गया था मैं। तो गुस्से में वो जो स्टॉल होते हैं ना, जो साईं बाबा के जो फूल हार बेचते हैं, कोई कैसेट बेचता है, उन दिनों कैसेट चलता था, कोई फ्रेम है, तस्वीर है बाबा की, तो उसके सामने मैं खड़ा हो गया और बड़े गुस्से में मैंने उनको बोला कि अरे बाबा, साईं बाबा, ये क्या है, ये हटाओ, ये बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। खाना खाओ गोली खाओ, खाना खाओ गोली खाओ, ये क्या है, हटाओ इसको। आप बिल्कुल मतलब मैं सरप्राइज़ हो गया कि दूसरे दिन से मैंने गोली खाना बंद हो गई। तो बोलिए ओम साईं राम। ओम साईं राम। मतलब ये चमत्कार हो गया। वो आज तक मैंने वो गोली नहीं खाई।
तो दोस्तों आप लोगों ने सुने कि किस तरह से बाबा साईनाथ चमत्कार कर जाते हैं अपने भक्तों पे, और इनको जो है इनको ये पता नहीं था कि बाबा साईनाथ इस तरह से बातें सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। तो और भी सुनते हैं इनसे क्या। और एक बात जो अशोक जी ने बोला ना कि बाबा का जब बुलावा आता है तो अपने आप भक्तों को जब बुलावा आता है तो कहीं से भी वो जुगाड़ हो जाता है। तो देखो वो मेरा दोस्त दिलीप जाने वाला था, उसकी टिकट में मैं गया, तो मेरे वो लिखा हुआ होगा ना दर्शन, वो बाबा को मिलने का मौका मिला मुझे। और वो जो मैंने उनके सामने जो अरदास रखी कि ये सब जो हो रहा है उसको निकालो, हटाओ इसको, मैं परेशान हो गया हूँ। और वो वाकई दूसरे दिन से मैं वो गोली खाना बंद हो गया मेरा, और मैं ठीक हो गया। तो ये चमत्कार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये चमत्कार क्या है कि उन्होंने भक्तिपूर्वक बाबा पे समर्पित कर दिए खुद को, और बाबा साईनाथ ने अपना प्रतिफल दिखा दिए। और इस प्रतिफल को कुछ लोग क्या कहते हैं, चमत्कार। आखिर चमत्कारी कुछ नहीं है। भक्त जो भक्ति करते हैं, आप लोगों को हर एक कंटेंट में मैं बताते रहता हूँ कि बाबा पे जो हम भक्ति करते हैं, बाबा के भक्त लोग भक्ति करते हैं, उस भक्ति का जो प्रतिफल बाबा देते हैं उसे लोग चमत्कार कहते हैं या बाबा की कृपा का हो। तो ऐसा ही भक्ति का प्रतिफल इनको मिला है जो आप लोगों के सामने उन्होंने कहा। तो चलिए और भी कुछ बातें पूछ लेते हैं उनसे। मैं ये जानना चाहूँगा कि बाबा साईनाथ ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा, ये उनके भक्तों का दान है। भक्त लोग अपनी मर्जी से बाबा को किसी भी तरह से मानते हैं, वो भक्तों का भक्ति है। चाहे भक्ति में अगर कोई भक्त उन्हें फकीर भी कहे, संत भी कहे, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो जिस रूप में भी बाबा को मानेंगे उसी रूप में बाबा कृपा करेंगे। ये बाबा ने कह दिया कि मुझे जिस रूप में देखोगे उसी रूप में पाओगे। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। इसके बारे में इतना है कि अगर आपके मतलब पक्की श्रद्धा है उनके ऊपर और आप उनको मानते हो तो वेल एंड गुड। आपके साथ वो हमेशा रहते हैं, आपको मदद करते हैं, आपके तकलीफ़ को जानते हैं, आपकी दुआओं को वो एक्सेप्ट कबूल करते हैं और वो वैसे वो रिज़ल्ट देते हैं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है। जैसे जिसकी श्रद्धा, वो अगर वो जाना चाहता है, वो दर्शन करना चाहता है, करने दो, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप निजी तौर पे बाबा साईनाथ को किस तरह से मानते हैं, किस रूप में मानते हैं। साईनाथ जी का जब मैं 14-15 साल का था तब हमारी फैमिली और मेरे अंकल थे जो फिल्म लाइन में ही थे, तो हम लोग उन दिनों में शिरडी के साईं बाबा पिक्चर जो मनोज कुमार ने बनाई थी, तो मेरे अंकल उसमें प्रोडक्शन में थे। तो हमारे अंकल ने एक दिन बोला कि चलो शिरडी चलते हैं। तो हम वो मनोज कुमार जी का लेटर लेके गए थे शिरडी। तो उन दिनों इतना वो क्या बोलते हैं, उसका जो बनावट या उसकी जो मंदिर जो था वो इतना ये नहीं था, छोटा सा मंदिर था। और वो छोटे 10 बाय 10 के रूम में जो लॉज होते हैं ना, तो गर्म पानी भी वो बाहर से ला के देते थे और वो 50 पैसे 1 रुपये में बगैर गर्म पानी, और उससे नहा लो और वो बस। और इतना वो एक्सपोजर नहीं था इतना। लेकिन जब से वो शिरडी के साईं बाबा फिल्म आई ना, उसके बाद बाबा का जो क्या बोलते हैं पॉपुलैरिटी, वो इतनी बढ़ गई और इतनी श्रद्धा सबको लोगों में आ गई कि वो फिर आज आप देखो कि वहाँ पे एयरपोर्ट भी बन गए, बड़े बड़े होटल बन गए। तो ऐसे तो नहीं है ना, तो कुछ तो होगा, कुछ तो है बात। तो आप निजी तौर पे मतलब बाबा को किस रूप में मानते हैं आपके हिसाब से। देखिए मेरे लिए सब, मैं वैसे तो जैन हूँ, है ना, तो हमारे लिए हमारे कास्ट में, हमारे जैन रिलीजन में भी लोग मानते हैं बाबा को। और वो हमेशा जब भी मौका मिलता है तो दर्शन के लिए जाते हैं।
तो ये मैंने बोला ना कि अपनी अपनी श्रद्धा है। नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उन्हें एक संत के रूप में या इधर फ़कीर के रूप में एज अ संत एज अ संत, क्योंकि उनके अंदर वो जो शक्ति है, उनके जो पावर है वो अलग ही है। मतलब वो आप एक्सपीरियंस करोगे तब मालूम पड़ेगा। तो आपका मानना ये है कि आप उन्हें संत के रूप में मतलब जानते हैं। और शिरडी में आपको फिर कितना बार जाना हुआ? जो पहला वाक़या आपने सुना है उसके बाद में, और कितना बार आपका दर्शन हुआ? आप कभी गए हैं शिरडी में? बाद में 2-3 बार गया हूँ, 3 बार गया हूँ। और एक बार हमारे मतलब फ्रेंड सर्कल है और एक ग्रुप है, उनके साथ गया था। मेरे जो भांजे हैं उनके साथ भी 1-2 बार गया था। तो जब वो बोलते कि हम लोग जा रहे हैं, आपको चलना है, तो मैं हाँ बोल देता हूँ। अगर मैं फ्री हूँ तो मैं हाँ बोल देता हूँ। तो ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। बाबा साईनाथ के बारे में इतनी खूबसूरत तरीके से आपने सब कुछ बताएं, और आपके साथ में जिस तरह से उनकी चमत्कारी की बातें हमें सुनाई दी, जिस तरह से आपने बाबा पे समर्पित कर दिए थे, और बाबा पे इस तरह से आपने कहा था कि बस इस चीज़ से मुझे निजात दिला दो, इस चीज़ से मुझे छुटकारा दिला दो, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। आप सबने सुने कितनी खूबसूरत बातें हैं ये, कि जब कोई भक्त अपने मन से पुकारते हैं बाबा को कि बाबा ये तकलीफ़ हमें क्यों हो रही है, ये आप दूर कर दो तकलीफ़, तो वो तकलीफ़ तो बाबा दूर करेंगे। लेकिन क्या है कि हम सबको बाबा ने एक मंत्र सिखाया है, और वो मंत्र ये है श्रद्धा और सबूरी। अगर आपने श्रद्धापूर्वक बाबा पे कुछ भी समर्पित करते हैं तो आपको सबूरी भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी के अभी आपने कुछ भी समर्पित किए, कुछ भी बाबा पे आपने सौंप दिए काम, तो तुरंत वो होना है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसे सबूरी कहते हैं। तो सर, बहुत अच्छा लगा, आपने आपका कीमती वक्त दिया हमें बात करने के लिए, और आपकी बातें मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री के सारे दर्शकों तक पहुंचाने का जो मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मेरी तरफ से ये शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि हमारे साईं बाबा की कृपा से आप पे कभी भी किसी तरह की कोई तकलीफ़ें ना आए। ये हमारे तरफ से और मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल की तरफ से आपको सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और आपने जिस तरह से कीमती वक्त दिए इनके साथ साथ में हमें सुनने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते मैं आप लोगों को एक बार बहुत दिन के बाद इतना कहूँगा कि जो भी आप नए व्यूअर्स में से हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल आइकन को दबा देना, और चैनल को लाइक करना, और कमेंट्स में ओम साई राम ज़रूर लिखना। चलिए, आप सभी को मेरा तहे दिल से ओम साई राम।